सो लेट्स कंटिन्यू डिमर्जर। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने डिमर्जर कंसेप्ट सीखा था उसका, और उसकी कंडीशंस क्या है डिमर्जर की, है ना। और उसके बाद क्या था, टैक्स पॉइंट क्या है, वो 100% एग्जम्प्ट है फ्रॉम अंडर कैपिटल गेन, इजंट इट। और इसके बाद हमने सीखा था कि अगर जो डिमर्ज कंपनी का शेयर होल्डर है तो उसको जो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इन रिजल्टिंग कंपनी, ओके। और उसके बाद क्या था, उसके बाद एक एग्जांपल भी कराया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक सीएमए फाइनल की जो स्टेटीमेंट है तो उसमें एक क्वेश्चन गिवन है, उसके करेंगे, पहले उसे कवर करेंगे। दो क्वेश्चन है, पहले दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, ओके। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या लिखा है, दोना परचेज 600 इक्विटी शेयर इन एक्स बाई पी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल @ 150 ईच ऑन 31 दिसंबर 2022। अब इसने देखो दोना जो परचेज दोना है, दोना क्या है, ये एक इक्विटी शेयर होल्डर है, उसने परचेज किया एक्स बाई पी लिमिटेड में कब किए थे, 1 अप्रैल 2022 को @ 150 ऑन 31 दिसंबर 2022 एक्स बाई पी लिमिटेड इज डिमर्ज। अब ये कब डिमर्ज हो जाती है, डिमर्ज हो जाती है 31 दिसंबर को, ओके। और क्या लिखा है इसमें, इन द स्कीम ऑफ डिमर्जर डिवीजन बाई वाज ट्रांसफर्ड टू बाई पी लिमिटेड। अब जो डिवीजन बाई है उसे बाई पी लिमिटेड को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एज ए रिजल्टिंग कंपनी ऑन दैट डेट बैलेंस शीट ऑफ द एक्स बाई पी लिमिटेड इज एज फॉलो। अब उसकी बैलेंस शीट गिवन है, जिस दिन क्या करते हैं डिमर्ज कंपनी, जिस दिन डिमर्जर होता है उस दिन की बैलेंस शीट गिवन है, ओके। तो अब इसमें क्या है, देखो लिक्विडिटी शेयर्स गिवन है, जनरल रिजर्व है, लोन जनरल लोन स्पेसिफिक क्रेडिटर्स हैं, और इधर असेट्स गिवन है। और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा, बाई पी लिमिटेड इज कंसिडरेशन ऑफ डिमर्ज इशू इक्विटी शेयर 100 ईच एट पार टू शेयर होल्डर ऑफ एक्स बाई पी लिमिटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। अब देखो जो बाई पी लिमिटेड है, नई कंपनी है, उसने क्या किया, उसने 100 रुपीज के एक शेयर को इशू किया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट, अब क्या हुआ, देखो जो डिवीजन बाई है उसे ट्रांसफर कब कर रहे हैं, उसे ट्रांसफर कर रहे हैं 31 दिसंबर 2022, ओके। और दोनों जो शेयर होल्डर है उसने शेयर्स कब खरीदे थे, इसने खरीदे थे 1 अप्रैल 2022। ये कॉस्ट ऑफ क्या है, एक्विजिशन डेट है, ये एक्विजिशन डेट ये है इसकी दोनों की, ठीक है। अब तुम्हें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, और उसमें से कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, किसे, दोनों को, दोनों शेयर होल्डर है उसे कितने शेयर, और कौन इशू करेगा, रिजल्टिंग कंपनी, ओके। तो अब देखो इधर आंसर, तो पहले तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें नेट असेट्स निकालनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट। ट्रांसफर टू बाई पी लिमिटेड, जो बाई पी लिमिटेड को ट्रांसफर कर रहे हो नेट असेट कितनी होगी। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में असेट सेट, देखो कौन सी हम डिवीजन यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, बाई डिवीजन, ठीक है। तो इसकी टोटल असेट्स क्या क्या है, लैंड, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, इसमें क्या है, लैंड, प्लांट, लैंड और प्लांट की वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख, 2,50,000 और 1 लाख, 2,50,000 और 1 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है,
इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। स्टॉक गिवन है, स्टॉक है 2,30,000 का। और इसमें क्या देखो, इसमें दिया है डेटर्स, डेटर्स कितना है 45,000, और कैश एंड बैंक कितना है 75,000। डेटर और कैश एंड बैंक, डेटर्स ये 45,000 और कैश एट बैंक ये है 75,000। अब इसका टोटल करो, ये टोटल असेट्स आएगी, टोटल असेट्स। तो कितना आ जाएगा 2,50,000 प्लस में 1,00,000 प्लस में 2,30,000 प्लस में 45,000 75,000, ये आ गया 7 लाख। ठीक है, 7 लाख आ गया। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में क्या क्या गिवन है वो निकालो पहले। देखो क्या है, इसमें दिया है जनरल लोन है और लोन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक लोन क्रेडिटर, जनरल लोन और स्पेसिफिक लोन, और क्या है क्रेडिटर। ये कितने कितने हैं, जनरल लोन स्पेसिफिक 75,000, क्रेडिटर है 40,000, 75,000 और 40,000। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, जनरल लोन टोटल दिया है, ये यहाँ पर बाइफरकेट नहीं कर रखा है कितना लोन एक्स यूनिट में जाएगा और कितना डिवीजन एक्स में जाएगा और कितना लोन डिवीजन वाई में जाएगा। तो इसमें कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल असेट्स कितनी है और उसमें से कितनी असेट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो कितनी है टोटल असेट, 7 लाख टोटल असेट। देखो टोटल असेट कितनी है 14 लाख और हम उसमें ट्रांसफर कितनी कर रहे हैं 17 लाख, 7 लाख की। तो क्या करेंगे, इसी के प्रोपोर्शन में हम इसे लोन को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप करो कितना आएगा, देखो तो ये सीधा आ जाएगा 1 लाख। ये माइनस, तो 7 लाख माइनस में कितना आएगा बताओ, 1 लाख, माइनस में 75,000, माइनस में 40,000, तो ये आ गया 4,85,000। ठीक है, नेट असेट। इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को कंसीडरेशन कंसीडर करेंगे। कंसीडरेशन जितने के नेट असेट कितने की है 4,85,000 की। तो अब देखो, अब क्या है वो बाई हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। ठीक है, और पहले निकालते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हमें क्या निकालना है, इसमें दोनों के बारे में पूछा है। क्या क्या पूछा है दोनों के बारे में, देखो दोनों का नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाईपी लिमिटेड से रिसीव होंगे दोनों को, और उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो दोनों की हमें, तो यहाँ पर पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए हमें पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाई पी लिमिटेड। तो कैसे निकलेगा, 4,85,000। ओके, और एक शेयर कितने का है 100 रुपीज ईच, 100 रुपीज ईच का है ना, तो उसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो आ जाएगा 4,850। ओके, 4,850 शेयर्स आ गई। ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाई पी लिमिटेड। आ गया समझ में, तो ये था इसमें। अब क्या देखो, अभी तो यही निकला कि टोटल कितने शेयर्स हैं, हमें अभी दोनों की बात करनी है। तो दोनों की बात क्या करनी है, देखो दोनों के परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालनी है। तो पहले तो ये निकालना है कि नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड बाय दोना लिमिटेड। दोना लिमिटेड से कितने शेयर्स रिसीव हो रहे हैं। तो आप कैसे निकलेंगे बताओ जल्दी से। पहले देखो क्या करना है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालो।
परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। उसकी जो डिमर्ज कंपनी है ना, उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है, और वो कैसे निकलेगी। देखो ये कितने 600 इक्विटी शेयर्स हैं, है ना। अब ये देखो ये कितने 6000 इक्विटी, टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं 6000, उसमें से 600 किसके पास है, डोना के पास, है ना। इट मीन्स क्या हुआ, ये डोना है, डोना ने कितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं 600 शेयर्स, ओके। और टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी के, टोटल शेयर्स हैं 6000, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकल जाएगी ना, कैसे 600 अपॉन में 6000 इंटू में 100, तो कितना आएगा 10% आएगा। तो कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है 10% है, ठीक है, आ गया ना। तो 600 यहाँ पर दिखाओगे 600 और 6000 इंटू में कर दोगे 100 इंटू परसेंटेज के लिए, तो कितना आएगा, परसेंटेज कितनी है इसकी, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 10% है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हैं बाय रिजल्टिंग कंपनी, बाईपी लिमिटेड, बाईपी लिमिटेड के थ्रू किए गए हैं 4850 शेयर्स, ठीक है। उसमें कितनी परसेंटेज, कितने परसेंटेज होल्डिंग है 10%, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 485 शेयर्स, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा यहाँ पर, आ रहे हैं ना समझ में। तो अब क्या करोगे, इतना हो गया। अब हमें निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी में क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, अब डोना लिमिटेड की। तो अब निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन ऑफ डोना इन रिजल्टिंग कंपनी। और रिजल्टिंग कंपनी कौन सी है, बाईपी लिमिटेड है, बाईपी लिमिटेड, ठीक है। तो अब क्या करोगे बताओ, इसके लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ। इसका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितनी है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे नेट असेट्स ट्रांसफर। नेट असेट्स कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद उसकी नेट वर्थ कितनी है, नेट वर्थ ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी बिफोर डिमर्जर। और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, शेयर्स कैपिटल प्लस में जनरल रिजर्व, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक गिवन पक्का होगा, देखो जनरल रिजर्व भी गिवन है, शेयर्स कैपिटल भी गिवन है, और दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, नेटवर्थ आ जाएगी बस। तो यहाँ पर क्या है, आगे ना समझ में। अब क्या करोगे बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो कितने शेयर्स हैं 600 शेयर्स बाय किए थे, और कितने में किए थे 150 रुपए एक शेयर के थे, तो उसकी बाइंग कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा 600 इंटू में 150, और यहाँ पर कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं, नेट असेट्स कितनी है 4,85,000 यही थी ना। और शेयर्स इसकी नेटवर्थ कैसे आएगी 6 लाख की, उसकी तो शेयर्स कैपिटल है, और 4 लाख की क्या जनरल रिजर्व है, बस आ गया। तो करो जल्दी से, ये आएगा 90,000 आ गया, ये आएगा 90,000। 90,000 को मल्टीप्लाई कर दो कितने 4,85,000, उसको डिवाइड कर दो 10 लाख से, तो कितना आ गया 43,670, 70 नहीं 50, सॉरी 50 है आ गया 50। ये क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिजल्टिंग कंपनी की में कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करेंगे 43,650, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन
demerge company, it means X by P लिमिटेड। इसमें कितनी आएगी देखो, इसमें क्या करेंगे बताओ, इसके लिए क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। इसके लिए टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिजल्टिंग कंपनी से माइनस कर दो तो आ जाएगा। टोटल कितनी 90,000 रुपीज और उसमें से कितना 43,650 माइनस कर दो, 46,350 आ गया। और अब क्या हुआ, अब निकालना है कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ दोना, और दोना क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, शेयर्स को। ये थर्ड पॉइंट होगा उसका, समझ लो। तो यहां पर क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ दोना फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 और 24। ओके, ये है एक्स बाई पी लिमिटेड की बुक, तो ये किसकी है, बाई पी लिमिटेड, ठीक है, ये रिजल्टिंग कंपनी। तो अब देखो सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन देखो कितना है। सेल्स कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, देखो 200 शेयर्स किसके हैं, एक्स बाई पी लिमिटेड के हैं, और 100 शेयर्स हैं बाई पी लिमिटेड के। तो 200 इंटू में 125 और 100 110, $200 125 और कितना आएगा दूसरा 100 इंटू 110, ठीक है। 200 शेयर्स किसके बेच रहा है वो, 125 ये एक्स बाई पी लिमिटेड के, तो इसका नेट सेल्स कंसिडरेशन 25,000 और इसका कितना आएगा 100 इंटू में 110, ये आएगा 11,000, ठीक है। और अब क्या हो रहा है बताओ, अब इसमें से क्या लेस करेंगे, अब इसमें से लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन 25,000 यहाँ पर 11,000, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब पहले तो हमें पता लगाना ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म होगा तो उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है शॉर्ट टर्म में, है ना, और लॉन्ग टर्म है तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो देखो इसने बाय कब किए थे, 1 अप्रैल को, और ये सेल कब कर रहा है 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च, मतलब 1 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, 12 मंथ। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। पहले निकालते हैं डीमर्ज कंपनी में, क्योंकि सारे टोटल सेल्स तो इतने बाय के सेल कर नहीं रहा, सेल्स कितने करे, सेल किए 200 शेयर्स किसके, एक्स बाई पी लिमिटेड के, उसकी कॉस्ट कितनी है 46,350, उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही निकालेंगे। इसका मतलब 200 शेयर और कितने में से 600 में से बाय किए, सेल कर रहा है ना, तो कितना आएगा 46,350 इंटू में 200 डिवाइड बाई 600, कितना आएगा 15,450। सेम वैसे करना है उसके लिए भी,
वाई पी लिमिटेड के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आई थी बताओ, 43,650, और उसमें कितने शेयर्स उसके सेल कर रहा है, 100 शेयर, और आउट ऑफ कितने में थे, 4, इसके 485 ही तो थे शेयर्स जो इशू किए गए थे, 485, तो कितना आ गया 43,650 इंटू में 100 डिवाइड बाई 485, तो ये कितना आ गया 9,000, ये 9,000 आया यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आएगा वो क्या होगा, यस टी सी जी आएगा, इट मीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, तो लेस कर दो 25,000 माइनस में 15,450, 9550, और इधर कितना आएगा 2,000। ठीक है, ये आया। ओके, अब इधर देखते हैं एक बार, देखो ये आया ना यहाँ पर 9,550 और कितना है 2,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, आया समझ में कैसे करना है। अगर लास्ट वाला एग्जांपल समझ में आ गया ना, तो आगे कितने भी कैसे भी क्वेश्चंस हो, कितने भी सारे क्वेश्चंस आ जाएं, किसी भी प्रकार के आ जाएं, वो सारे कर लोगे आप, सारे डिपेंड है लास्ट वाले एग्जांपल के ऊपर। ओके, सो ये था क्वेश्चन, और इसके बाद एक और क्वेश्चन कवर करेंगे अभी। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें देखो ये क्वेश्चन सेमी फाइनल में आ चुका है, कब 2026 में आया था, 16 में आया था दिसंबर में, तो इससे क्या अच्छे से करेंगे, और इसमें काफी टाइम से क्वेश्चन भी नहीं आया डिमेजर का, तो जो लास्ट वाला कवर किया था अभी, और उसके बाद ये दोनों अच्छे से करके जाने हैं। ओके, कभी भी आ सकते हैं। तो अब इसमें क्या, देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो रीड करो पहले क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा, मिस्टर सुब्रमणी परचेज 1,000 इक्विटी शेयर्स इन BKS प्राइवेट लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 50 पर शेयर ऑन 1 दिसंबर 2012। तो इसमें क्या है, जो सुब्रमणी है, मिस्टर सुब्रमणी है, मिस्टर सुब्रमणी, उसने क्या किया, उसने कितने शेयर्स बाय किए, 1,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, 1,000 इक्विटी शेयर्स बाय किए @50 में, तो कितने हो गए, तो कितनी इसकी टोटल इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ, 50,000। और कब डेट क्या है, उसकी डेट क्या है बताओ जल्दी से, डेट है 1 दिसंबर 2012। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा, देखो BKS प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 डिवीजन, विच क्या उसमें क्या है, टेक्सटाइल डिवीजन और पेंट डिवीजन, उसकी 2 डिवीजन हैं। BK जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें क्या है, पेंट डिवीजन वॉज ट्रांसफर ऑन 1 अक्टूबर 2022 बाई BKS प्राइवेट लिमिटेड टू RR प्राइवेट लिमिटेड इन द स्कीम ऑफ डिमर्जर विच satisfy all the conditions laid down in section 2 subsection 19AA of the Income Tax Act. Under the demerger scheme, Mr. Subramani received 750 shares in RR Private Limited. RR Private Limited क्या है, वो रिजल्टिंग कंपनी है। तो इसका मतलब क्या है, जो BKS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसके 2 डिवीजन थे। ठीक है, एक थी कि कौन सी है, टेक्सटाइल, और एक है पेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिवीजन पेंट डिवीजन को क्या किया, इसे ट्रांसफर कर दिया किसे, RR प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, RR प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में क्या होगा बताओ, उस केस में जो इनका शेयर होल्डर है उसका नाम क्या है, सुब्रमणी। इनका जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर क्या है, उसका नाम है मिस्टर सुब्रमणी। ठीक है, तो इसने सुब्रमणी को कितने शेयर इशू किए हैं, 750। ओके, और कितने में किए हैं,
750 शेयर्स इशू किए। ओके, तो अब क्या है, मिस्टर सुब्रमणी सोल्ड, नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट मिस्टर सुब्रमणी उसने सोल्ड किए 500 शेयर्स ऑफ बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड। जो इसके शेयर्स कितने सेल कर दिए, 500 शेयर, और 600 शेयर्स ऑफ आरआर लिमिटेड, और इसके जो आरआर लिमिटेड के 700 शेयर्स हैं उसमें से 600 शेयर्स सेल कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है देखो, इसको कितने पे सेल किया है, 200 रुपीज पर शेयर ये लिखा है, और उसके बाद 300 पर शेयर रिस्पेक्टिवली, इसको 300। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा, नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर बाय बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड टू आरआर प्राइवेट लिमिटेड वाज 25 लाख। जो इसकी वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू बताइए। ठीक है, नेट बुक वैल्यू कितनी है, 25 लाख की है, वो ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा, पेडअप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व ऑफ बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर वर 60 लाख एंड 40 लाख रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये किस लिए दिया है, जो कैपिटल और रिजर्व दिया है नेट वर्थ निकालने के लिए। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो इनकी कैपिटल है बिफोर डिमर्ज होने से पहले की इसकी कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल है 60 लाख, और जनरल रिजर्व कितने के, 40 लाख के, तो टोटल जो नेटवर्थ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 100 लाख की। दैट्स इट, है ना, कितना इजी है। तो अब इसमें तुम्हें क्या करना है, कंप्यूट करना है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम अबोव ट्रांजैक्शन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सुब्रमणी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इंक्लूडिंग वेरीफाई द रीजन ऑफ सपोर्ट योर आंसर। अब इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 2012-13 का क्या 200, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का कितना 331। तो यहाँ पर क्या देखो, अगर लॉन्ग टर्म है तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का क्या करेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्स का क्या बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म है तो उसमें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये ध्यान रखनी है। अब इन्होंने देखो कब बाय किया था सुब्रमणी ने, दिसंबर में 2012 में। अब ये सेल कब कर रहा है, सेल कर रहा है ये, डेट क्या उसकी 28/3/2023 को, 28/3/2023। तो ये देखो 12 मंथ से ज्यादा होल्डिंग है ना, तो इसका मतलब क्या है, LTCG आएगा। LTCG का मतलब क्या है, इसमें जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स गिवन है उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें आंसर इसे कैलकुलेट करो। पहले वीडियो पॉज करो, पहले तुम खुद करो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करो, खुद करो, क्योंकि एक पहले तो एग्जांपल कराया था, उसके बाद क्या एक क्वेश्चन भी कराया है, तो अब इतना तो आ जाना चाहिए आपको। लेकिन उनमें क्या था, शॉर्ट टर्म था, अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म है। बस कुछ नहीं, इसमें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट और देना है बस, बाकी सेम वैसे ही है बिल्कुल। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, ये जो मैं निकाल रहा हूं ना, ये तुम्हें नोट्स में बना के निकालना है। क्या, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करनी है पहले तो, है ना, ऑफ मिस्टर सुब्रमणी इन रिजल्टिंग कंपनी। और रिजल्टिंग कंपनी कौन सी, आरआर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले तो इसके देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, इसकी बाइंग कॉस्ट कितनी है, टोटल है 50,000, तो कितना आएगा 50,000 आएगा। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, जो मैंने बताया हुआ है वो आपको याद हो चुका होगा। अब तो उसकी जो नेट असेट्स है कितनी ट्रांसफर करें, 25 लाख, तो आ जाएगी। और नेट वर्थ कितनी है, नेट वर्थ कैसे निकलेगी, ये देखो बताई थी ना मैंने, कितनी है 100 लाख। ठीक है, तो आप क्या कर दो, बस 25,000 इंटू में 25 में 50,000 इंटू में 25 लाख अपॉन में 100 लाख। इसका मतलब क्या है, 12,500 क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिजल्टिंग कंपनी। और उसके बाद उसकी उसमें कितनी आएगी, डिमर्ज्ड की कितनी होगी, डिमर्ज्ड
कंपनी बी, कौन सी कंपनी, इसका नाम क्या है, BKS, डिमाइज कंपनी के मीन BKS प्राइवेट लिमिटेड। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी आफ्टर डिमर्जर इसमें। तो इसमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट जो रिजल्टिंग कंपनी की उसको माइनस कर दो, तो इसमें आ जाएगा 50,000 माइनस में 12,500, ये कितना आएगा 37,500। अब तुम्हें क्या निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर सुब्रमण्यम for the assessment year 2023 and 24. Okay. यहाँ पर क्या लेते हैं, पहले लेते हैं यहाँ पर BKS प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर क्या लेते हैं RR प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो सेल्स कंसिडरेशन निकाल लो पहले। सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा, देखो 500 शेयर, यहाँ पर देखो इधर कितने 500 शेयर हैं 200 के अकॉर्डिंग, और 600 शेयर है 300, 500 200 600 300, 500 इंटू में 200 और 600 इंटू में 300। ठीक है, 1,80,000 इधर ही कर देता हूँ ये। ठीक है, एक्सपेंस इफ एनी, ट्रांसफर एक्सपेंस नील, तो क्या आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन। ओके, तो अब इसमें क्या करोगे बताओ, ये कितना आएगा 1 लाख आएगा, ये आएगा 1,80,000, इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये लॉन्ग टर्म है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब लॉन्ग टर्म है तो पहले हम किसकी निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं किसकी, BKS की, BKS। ठीक है, इसकी कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बची थी बाद में आफ्टर डिमर्जर, 37,500, और कितने शेयर्स हम इसके सेल कर रहे हैं 500, कितने में से 500 में से, 1000 में से। ठीक है, और इसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना गिवन है, देखो 331 है और 200 है, मुझे याद भी हो गया, देखो ये है ना 331 और 200, तो ये 331 और 200, तो पहले 37,500 इंटू में 500 डिवाइड बाय, अब जो आता है उसको क्या करो 331 से मल्टीप्लाई डिवाइड 200 से कर दो, तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 31,031। ठीक है, सेम किसका करना है, RR प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कितने 12,500, और कितने शेयर्स इसके इसे कितने शेयर्स हम इसके सेल कर रहे हैं 600 शेयर्स, कितने में से 750 में से। ठीक है, अब देखो इसमें जो रिजल्टिंग कंपनी है उसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्स बेनिफिट कब से लेना शुरू करेंगे, जिस ईयर से हमने क्या, जिस ईयर में हमने उसको ट्रांसफर किया, मतलब वहीं से। लेकिन एक्विजिशन जो डेट है, एक्विजिशन जो वैल्यू कौन से लेंगे, ओरिजिनल वाली लेंगे। ठीक है, ओरिजिनल वाली लेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, जिस ईयर से ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर किया था इसी में 22-23 में ट्रांसफर किया था 331, और यहाँ पर भी 331। इसका मतलब अगर नहीं भी करोगे तब भी उतनी रहेगा। ठीक है, लेकिन करके ऐसे दिखाना है। ठीक है, 12,500। अब इसके बारे में एक बार चर्चा भी करेंगे अभी। और 750
तो कितना आया 10,000। 10,000 आया ना। अब जो भी निकल के आएगा क्या आएगा बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 लाख डिवाइड बाय 31,031 68,969 और उसमें से करोगे तो 1,70,000। ठीक है, और टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इधर साइड में लिख देता हूँ मैं, 2,38,969। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा। और वैसे देखिए कंपनी में देखेंगे तो कितना आएगा, एक में आएगा 68,969, एक में आएगा 1,70,000। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है। तो ये था क्या क्वेश्चन। अब इसमें इसकी चर्चा करनी है, किसकी, जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन लेते हैं रिजल्टिंग कंपनी में कब लेना है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट, क्या, हाउ टू एंजॉय कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट इन रिजल्टिंग कंपनी। बताओ कैसे करना है। तो एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज क्या, ये है मिस्टर ए ने क्या किया, ये अंकित ले लेते हैं, मिस्टर अंकित है, इसने क्या किया, इसने कंपनी एक्स बाई प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स बाय किए। कितने शेयर्स बाय किए, 1000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स बाय किए @50 एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, 2021 को क्या किया, बाय किया 2021। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को बाय किया है। ठीक है, शेयर्स। अब क्या हुआ, जो एक्स बाई प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ना, उसने डिसीजन क्या लिया, उसने डिसीजन लिया कि उसने जो उसमें डिवीजन, 2 डिवीजन थे, एक तो था एक्स डिवीजन, एक डिवीजन था बाई डिवीजन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बाई डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किसे किया, ए लिमिटेड को। ए लिमिटेड को ट्रांसफर किया है, क्या किया, एज ए डिमर्जर। ठीक है, एज ए डिमर्जर क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये रिजल्टिंग कंपनी है, रिजल्टिंग कंपनी। और कब ट्रांसफर किया, 1/12/2022, 1/12/2022 को। ठीक है, तो अब देखो 1/12/2022 को क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है। और क्या किया, इसने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए हैं, किसे, मिस्टर अंकित को। इसने अपनी कंपनी के अंकित को शेयर्स कितने इशू किए हैं, 8,000 शेयर्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अंकित है, उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या किया, उसने 1/4/2025 में क्या किया, शेयर्स सेल कर दिए, शेयर्स क्या किए, शेयर्स किए सेल। कैसे किए, जो एक्स बाई प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसके शेयर्स, उसके किए हैं 5,000 शेयर सेल @500 रुपीज। ठीक है, और जो रिजल्टिंग कंपनी है ए लिमिटेड, इसके शेयर्स कितने, इसके 4,000 शेयर किए हैं कितने में किए हैं, ये किए हैं @600। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, सिर्फ मेरा मोटिव क्या है यहाँ पर समझाने का, जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो रिजल्टिंग कंपनी में कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, है ना, और कहाँ से लेते हैं। इसकी क्या है,
ओरिजिनल कॉस्ट वही कंसिडर करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी कंसिडर करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ये कंसिडर करेंगे कौन सी वाली, जो डिमर्ज कंपनी में जितने में बाय किया था। और डिमर्ज कंपनी में कितने में बाय किया था? 10,000 शेयर थे 50 के, मतलब 5 लाख के, है ना, 5 लाख के, ठीक है। बट यहाँ पर जब बात करेंगे किसकी, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने की, वो बेनिफिट कब से लेंगे, किस तारीख को उसने ट्रांसफर किया है? देखो ट्रांसफर किस तारीख को किया, 1/12/22 को, 1/12/22। मैं इसे समझा रहा हूँ क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ट्रांसफर किया 1/12/22 को, ठीक है। एक मतलब 22 का 331 था इंडेक्सेशन, ठीक है। और जो अंकित है उसने सेल कब किए अपने शेयर्स, इसी किसकी होल्डिंग की बात करें हम, ए प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के शेयर्स कब सेल किए हैं, ये कि 1/4/25 को, 1/4/2025, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम करते हैं कि इसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जब कितना हो गया, इसका हो गया 450 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, तो जिस डेट को डिमर्जर होता है उस डेट का क्या लेके कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट वहां से शुरू होगा, किसका, रिजल्टिंग कंपनी का, ठीक है। और ठीक है, और इसमें डिमर्ज कंपनी का कब से होगा, डिमर्ज कंपनी में जिस डेट को शेयर्स बाय किए हैं उसी डेट से क्या करेंगे, उसी डेट से कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट लेंगे इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। आ गया ना। तो ये चीज थी मुझे समझानी कि जब रिजल्टिंग कंपनी है उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट कब लेंगे, जिस डेट से क्या होगा, डिमर्ज होगी रिजल्टिंग कंपनी, उसी डेट से क्या लेगी, उसी डेट से उसका कॉस्ट ऑफ बेनिफिट का इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या, देखो एक तो क्वेश्चन करा दिया, अब इसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट कब मिलेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स का, वो भी बता दिया। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें ये तो मैंने सारी चीजें पढ़ाई दी हैं, डिमर्जर एंड डिमर्ज कंपनी, डिमर्जर और डिमर्ज कंपनी इसके बारे में बताया हुआ है क्या होता है। और इसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे WDV और डेप्रिसिएबल असेट्स इन हैंड्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी, ठीक है। तो इसको, इस हेडिंग को पढ़ते हैं पहले। क्या है इसमें, WDV of depreciable assets of in hands of demerged company where क्या लिखा, where in any previous year any asset forming part of a block of assets transferred by demerged company to the resulting company, then the written down value of block of assets of demerged company for the immediately preceding previous year shall be reduced by the written down value of the asset transfer to the resulting company pursuant to demerger, ओके। तो इसमें क्या, अगर कोई WDV की असेट्स है तो उसको क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएबल असेट्स है उसमें ब्लॉक में कोई उसकी सेम, सपोज 2 अंडरटेकिंग है, ए भी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इसमें इसे भी समझाना पड़ेगा। तो इसमें क्या, देखो फॉर एग्जांपल ए बी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके 2 अंडरटेकिंग है, ए और बी, और इन दोनों का क्या है, यहाँ पर तो सब इनका अकाउंट एक साथ ही बनेंगे, इसका ब्लॉक ऑफ असेट्स एक ही है, ठीक है। सेम ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या है, ये एक ही है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ असेट एक है। अब क्या हुआ, इसको डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया किसी और कंपनी को, सपोज बाई लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें से इसकी भी जो असेट्स है वो किससे बिलोंग करती है, इससे बिलोंग करती है, उसको यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, और जो बच जाएगी, जो बैलेंस बचेगा वो किसका बच जाएगा, वो इसका होगा। बस वही तो बता रखा है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या लिखा है,
demerger and resulting company, actual cost of assets of the resulting company, where in a demerger any capital assets are transferred by the demerged company to the resulting company and the resulting company is an Indian company, the actual cost of transfer capital assets to the resulting company shall be taken to be same as it would have been if the demerged company had continued to hold the capital assets for the purpose of its own business। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल कॉस्ट है वही एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो कौन सी कॉस्ट ली जाएगी, जो कॉस्ट पर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट पर। तो इसमें ये तो सेल्फ से भी पढ़ सकते हो। अब इसमें है एलोकेशन करना है क्या, डेप्रिसिएशन का, एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे एलोकेट करेंगे दोनों में। सपोज क्या हुआ, 1/4/2022 ये फाइनेंशियल ईयर है, 1/4/2022 से 31/3/2023, ठीक है। तो इस बीच में क्या हुआ ध्यान सुनना, तुम्हें पढ़ने वहां रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो बिजनेस है, मतलब यूनिट, ये वाला एग्जांपल इसे को कंटिन्यू करते हैं, ये भी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें क्या हुआ, जो बी डिवीजन है वो कब ट्रांसफर कर दिया, वो ट्रांसफर किया है 1 अक्टूबर 2023 और 23 नहीं 22 अक्टूबर नहीं लेंगे, चलो ठीक है अक्टूबर ही ले लेते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 1 लाख का। तो बताओ अब ये 1 लाख कैसे एलोकेट करोगे, क्योंकि ये पूरे साल तो यहाँ पर यूज नहीं हुई है ना, पूरे साल यहाँ पर यूज हुई है ना। तो इस केस में कैसे डेप्रिसिएशन को एलोकेट करेंगे बताओ जल्दी से। इस केस में हम नंबर ऑफ डेज यूसेज निकालेंगे कि नंबर ऑफ डेज यहाँ पर जो बिफोर डिमर्जर है और आफ्टर डिमर्जर है, ये निकालेंगे पहले। तो पहले निकाल लो नंबर ऑफ डेज बिफोर डिमर्जर। तो यहाँ पर कहाँ से लेंगे, 1 अप्रैल से लेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से लेंगे 6 मंथ। तो 6 मंथ का इधर हो जाएगा, तो 6 मंथ का तो इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, और कितने डेज होते हैं, 365। तो इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसे ले लेते हैं 1 नवंबर ले लेते हैं, 1 नवंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 7 मंथ यहाँ पर हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, 5 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे डेज में निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो डेज में निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 30 + 31 + 30 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो ये हो गए कितने, 215 डेज। और एक साल में कितने डेज होते हैं, 365। तो इसका मतलब इधर कितना आएगा, 150 डेज आ गए, ओके। 150 डेज इधर यूज किया है और 250 डेज इधर यूज किया है। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे लोकेट करोगे, ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, किसके, डेज, नंबर ऑफ डेज यूज, कितने यूनिट को जो डिवीजन ट्रांसफर कर रहे हैं उसको नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, उसको बिफोर डिमर्जर कितना यूज किया है और आफ्टर डिमर्जर कितने डेज यूज कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, ओके। तो कितना है, 1 लाख। तो इसमें जो AB प्राइवेट लिमिटेड है उसको कितना डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, 215 अपॉन में 365, 1 लाख इंटू में 215 डिवाइड बाई 365, कितना आ गया ये, 58,904, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ बेनिफिट किस में मिलेगा, रिजल्टिंग कंपनी यानी बाई प्राइवेट लिमिटेड। कितना है देखो, 1,000 नहीं 1 लाख इंटू में करो जल्दी से, क्या आएगा
150 अपॉन में 365, 1 लाख इंटू में 150 डिवाइड बाई 365, ये कितना आ गया 41,096 आ गया ना। तो इतना बेनिफिट मिलेगा, किस में जाएगा, डेप्रिसिएशन का रिजल्टिंग कंपनी में जाएगा, इसे इतना किस में जाएगा, ये वाला डिमर्ज्ड कंपनी में जाएगा बस। तो यही यहाँ पर बोला है, इसमें और कुछ नहीं बोला ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या बोला देखो, अब पढ़ो इसे, एलोकेशन और डेप्रिसिएशन को क्या लिखा, द एग्रीगेट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन allowable to the demerged company and the resulted company in the case of demerger shall not exceed in any previous year deduction calculated at the prescribed rate as if the demerger had not taken place. Okay, and deduction shall be apportioned क्या है, deduction shall be apportioned between the demerged company and resulting company in the ratio of number of days for which assets were used by them. तो इसमें यही बताना है कि जो नंबर ऑफ डेज दोनों डिमर्ज और रिजल्टिंग कंपनी ने यूज किया उसके प्रपोर्शन में क्या करना है, इसे अपोर्शन में इसे रेशियो, उस रेशियो में क्या करना है, इसे बांट देना है। ठीक है, अब सेट ऑफ, अब लॉस को सेट ऑफ कैसे करेंगे, इसमें लॉस को सेट ऑफ अगर कोई उस सच अंडरटेकिंग है, उस अंडरटेकिंग जो जिस अंडरटेकिंग को एज ए डिमर्जर ट्रांसफर कर रहे हैं रिजल्टिंग कंपनी को, उसका रिलेटेड कोई लॉस है तो वो लॉस भी क्या है, उसका बेनिफिट मिल सकता नहीं मिलेगा। ठीक है, वो किस में मिलेगा, रिजल्टिंग कंपनी उसका बेनिफिट ले सकती है, बट उसमें कौन सा लॉस नहीं होना चाहिए, अदर देन स्पेकुलेशन लॉस के अलावा और कोई भी लॉस है उसका बेनिफिट ले सकती है कौन, रिजल्टिंग कंपनी। ओके, तो इसमें क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस। तो इस केस में क्या है, ए बी प्राइवेट लिमिटेड, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ए डिवीजन है और ये है बी डिवीजन, और इसको ट्रांसफर किसे किया था, बाई प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखो, जैसे अगर कोई लॉस होता है वो लॉस इससे बिलोंग करता है, इस यूनिट से। सपोज ये 10,000 का लॉस है, अदर देन स्पेकुलेशन, अदर देन कौन सा है, स्पेकुलेशन वाला। ठीक है, अदर देन स्पेकुलेशन से अलावा जो भी लॉस है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसमें, रिजल्टिंग कंपनी में। ओके, तो बस ये तो था इसमें, उसका बेनिफिट ले सकता है कौन, अगर वो सच लॉस किससे बिलोंग होना चाहिए, उसी डिवीजन से जिस डिवीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए रिजल्टिंग कंपनी में। ओके, तो ये था डिमर्जर का कंसेप्ट जो अब ओवर हो चुका है। बाकी क्या करना है, एक बार सेल्फ रीड भी कर लेना। ठीक है, और बाकी देखो स्लम सेल तो मैंने करा ही दिया था, तो अब यहीं पर ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, नया टॉपिक कवर करेंगे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर न्यू टॉपिक। So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.